जिस तरह चीन की चाल लग रही है उसको देखते हुए यही लगता है कि चीन एक बच्चे से भी मार खा लेगा। और ये हम नहीं, चीन की हालिया हरकतें बता रही हैं। चीन ने अभी तक जितने दुश्मन बना लिए हैं उतने तो नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं बनाए होंगे। अब चीन की यही हरकत चीन को डुबाने वाली है। दरअसल अभी चीन की विस्तारवादी नीति की तोड़ के तौर पर भारत की मित्रवत समझौते नीति अधिक सफल और भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के तहत भारत ने सागरी क्षेत्र में म्यांमार से मजबूत संबंध बनाए हैं, तो अब इसी कड़ी में अपने परंपरागत मित्र भूटान के साथ भी मित्रता और गाढ़ी कर ली है। अभी हाल ही में भारत ने 5 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भूटान को अपने बाजार में प्रवेश की अनुमति दे दी है। भारत ने जिन कृषि उत्पादों को मंजूरी दी है उनमें भूटान में उगने वाले अरेका नट, मैंड्रिन संतरे, सेब, आलू और अदरक शामिल है। और इस समझौते को अमली जामा इसी साल फरवरी में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की भूटान यात्रा के दौरान दिया गया था, जिसे अब लागू भी कर दिया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि भूटान में भारत की राजदूत रुचिका कंबोज ने इस समझौते को भूटान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता करार दिया है। भूटान में भारत के दूतावास ने कहा है कि भारत और भूटान में दोस्ती का खास रिश्ता है जो दोनों देशों के व्यापार और अन्य मसलों में भी झलकता है, और दोनों देशों में कृषि एक महत्वपूर्ण सेक्टर भी है। इस फैसले से दोनों देशों के संबंध में और मजबूती आएगी। इससे पहले भूटान ने भारत से टमाटर, प्याज और ओकरा के आयात के लिए मंजूरी दी थी, और यहाँ पर भारत असम के जयगांव में एक प्लांट क्वारंटीन सेंटर भी स्थापित कर रहा है, जिसके बाद भूटान के कृषि उत्पादों के ट्रकों को भारत में प्रवेश करने के लिए आसानी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मिल सकेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2018 में दोनों देशों के बीच कुल 9,227.7 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, और भारत की ओर से भूटान निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में खनिज, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, बिजली उपकरण और प्लास्टिक शामिल है। वहीं भूटान भारत को बिजली, फेरोसिलिकन, पोर्टलैंड सीमेंट और डोलोमाइट का निर्यात करता है। और यहाँ भारत जितना मजबूत संबंध अपने पड़ोसी देशों से करेगा उतनी ही मजबूत पकड़ भारत की चीन पर हो सकेगी, क्योंकि जब अपनों का ही साथ चीन को नहीं मिलेगा तो चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा।